सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया था कि अमृत सीरीज 5 दिन 5 मैराथन के तहत 5 आप लोगों का प्रैक्टिस सेट देने का, तो ऑलरेडी 3 आप लोगों का दे दिया गया है। और आज के इस मैराथन सेशन में 2 अमृत सीरीज को मर्ज करके 160 प्रश्न आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं। और चूँकि अब आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन को लेकर के बस कुछ ही घंटों का ही समय रह गया है, तो आप इस वीडियो को हो सके दोगुने स्पीड से आप लोग ज़रूर एक बार देख के जाइएगा। यदि आप लोगों का झारखंड जीके या फिर साइंस या फिर ऑल इंडिया जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये रामबाण वीडियो आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। ऑलरेडी आप लोग जिला जीके, लैंग्वेज पेपर ये सब तो पढ़ ही चुके हैं, और वो प्रैक्टिस सेट में भी पहले आप लोगों को दिया गया है। 200 एमसीक्यू सिर्फ आप लोगों का जिला जीके दिया गया है। और जो भी अभ्यर्थी क्लासेस में जुड़े थे, ऑनलाइन क्लास में जुड़े थे, तो उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि करेंट अफेयर्स का 2 पीडीएफ आप लोगों का अपलोड कर दिया गया है। एक पहले ही संजीवनी बूटी करेंट अफेयर्स के नाम से अपलोड किया गया था, और एक कल रात में ही आप लोगों का अपलोड किया गया है। तो करेंट अफेयर्स आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, चूँकि बहुत ही अभी फेर बदलाव झारखंड के दृष्टिकोण से भी और भारत के दृष्टिकोण से भी बहुत देखने को मिला है। और जो करेंट की घटना है, तो उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो सभी भी आप लोग को इस करेंट अफेयर्स में दिया गया है। तो आप एक संजीवनी बूटी करेंट अफेयर्स का जो सेक्शन बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के आप इन करेंट अफेयर्स के कंटेंट को ज़रूर एक नज़र देख लीजिएगा। डायरेक्ट करेंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसी पीडीएफ से ही आप लोगों का देखने को मिलेगा। और हाँ, यदि एग्ज़ाम में आप लोगों का प्रश्न लाने के लिए दिया जाता है, तो एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होगा, प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन पेपर ऑफिशियल नंबर में शेयर करने का। यदि क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है आप लोगों को लाने के लिए, तो जो भी रिमाइंड प्रश्न आप लोगों को याद आ रहे होंगे, उन सारे प्रश्नों को पेज में लिख करके शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग जो कट ऑफ का एनालिसिस वो चीज़ बनाने में हम लोगों की मदद मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किस वर्ष जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर का उद्घाटन हुआ था? तो सबसे पहले इस स्टेडियम की बात करते हैं, तो ये स्टेडियम आप लोगों का झारखंड की राजधानी रांची में अवस्थित है। इसका जो उद्घाटन है वो 2013 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए, भारत में एकमात्र जगह है जहाँ पे ज्योतिषलिंग और शक्तिपीठ एक साथ हैं, तो वैसा कौन सा जगह है? और वो 12 ज्योतिषलिंगों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से एक है। वो है आप लोग का बैद्यनाथ मंदिर, और ये बैद्यनाथ मंदिर आप लोग का झारखंड के देवघर जिला में अवस्थित है। साथ ही बात करते हैं इस बैद्यनाथ मंदिर की, तो ये शिव मंदिर है जहाँ पे त्रिशूल तो अक्सर आप लोग 3 देखते होंगे नोक, बट यहाँ पे जो त्रिशूल है उसमें 4 नोक है। और गिद्धौर राजवंश के जो 10वें राजा थे, राजा पूरनमल के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अंतिम संस्कार के लिए भी ये उपयुक्त स्थान माना जाता है बैद्यनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है देखिए, जोहार का विस्तारित रूप है। जोहार का विस्तृत रूप, तो जोहार का विस्तृत रूप ऑप्शन देखें तो देखिए झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा रूरल ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य किस जिला में अवस्थित है? कौन सा? लावालोंग अभयारण्य। लावालोंग अभयारण्य की बात करते हैं तो ये अवस्थित है चतरा जिला में। कहाँ पे? चतरा जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है देखिए, मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था? कुकरा के नाम से। मुंडा आबादी खुद को बताते हैं। मुंडा आबादी खुद को क्या चीज़ बताते हैं? तो ये खुद को होड़कों के नाम से पुकारते हैं।
अगला प्रश्न है, बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है नोवा मुंडी की खान से। बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करते हैं तो इसका जो स्थापना है 1964 ईस्वी में किया गया था माराफारी नामक स्थान पे, और यहाँ पे जो उत्पादन कार्य वो प्रारंभ हुआ था 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश की बात करते हैं तो इसे पारित किया गया 1948 ईस्वी में। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो ये नेतरहाट पठार क्षेत्र में न्यूनतम दर्ज प्राप्त किया जाता है 5 से 7 डिग्री सेल्सियस है, जो कि वो औसतन चला जाता है ठंडे के दिनों में। झारखंड का वैसे औसतन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से धर्म के लोग तीर्थ यात्रियों के रूप में पारसनाथ पहाड़ी पर आते हैं? पारसनाथ पहाड़ से संबंधित एक प्रश्न कन्फर्म है। इसकी बात करते हैं तो किस धर्म से संबंध रखता है? जैन धर्म से रिलेटेड। पारसनाथ पहाड़ी ऊंचाई 1365 मीटर में फीट है, 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। जैन धर्म का मक्का के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ ही सम्मेद शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है, और संथाल जनजाति के लोग इसे मरांग बुरु के नाम से पुकारते हैं। इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के सभापति कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। इसके सभापति जो पहले थे वे थे WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी। अगला प्रश्न है, गोवा, दमन और दीव की पुर्तगाल शासन से भारतीय सेना ने किस वर्ष मुक्त किया था? तो किस वर्ष मुक्त किया था? 1961 ईस्वी में। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। संविधान की धारा खाली स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वेश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता है। तो किसके तहत नहीं किया जा सकता है? धारा 15 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे खाली स्थान वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1998 के तहत वोट देने वाले की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन के तहत। निम्नलिखित में से क्या लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है? लाल लिटमस को नीला में, तो लाल को नीला में करता है क्षार, और जो अम्ल है ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये नीला को लाल में करता है अम्ल, और लाल को नीला में कम करता है क्षार। अगला प्रश्न देखिए, एंजाइम है, तो एंजाइम क्या चीज़ होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध में पृथक हो जाने का कारण है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन आप लोगों का रोंग है, तो इस प्रश्न का सही आंसर की बात करते हैं वो हो जाता है अपकेंद्रीय बल। क्या चीज? अपकेंद्रीय बल का यह एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, बेरी बेरी रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? बेरी बेरी नामक रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है, और प्रोटीन की कमी से मेरास्मस और क्वाशियोकोस होता है। अगला प्रश्न है देखिए, मथने के पश्चात क्रीम का दूध में पृथक हो जाने का कारण है। ये सही, इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा अपकेंद्रीय बल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आई है? तो वो कौन सा दल है? कांग्रेस। कांग्रेस है जो कि झारखंड में कभी भी सरकार की सत्ता में नहीं आई हुई है। अगला प्रश्न है देखिए, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? तो इसका जो
स्थापित है वो 1907 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहले लौह का उत्पादन 1911 में, फिर इस्पात का उत्पादन 1914 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड राज्य के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? ये काफ़ी प्रचलित प्रश्न है। देखिए सूर्य मंदिर तो ये रांची के बुंडू क्षेत्र में अवस्थित है। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? यदि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो इसका हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं। बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापित है वो 1964 ईस्वी में किया गया था। उत्पादन कार्य यहाँ पे 1972 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर बहती है? कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी जुमार, रारू, कांची, खरकई इसके सहायक नदियाँ हैं। स्वर्णरेखा नदी जो कि झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। हुंडरू जलप्रपात इसी पे बना हुआ है आप लोगों का। यदि हम लोग बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी की, तो ये पश्चिम से निकल करके दक्षिण पूर्व की ओर यह प्रवाहित होती है। चांडिल बांध भी इसी नदी पे बना हुआ है। संथाल के संस्थापक पिता कौन हैं? संस्थाल के संस्थापक पिता कौन हैं? तो संथाल के जो संस्थापक पिता लुगु बुरु हैं। और यहाँ पे देखिए बिरसा मुंडा का जिक्र यहाँ पे ऑप्शन में आया हुआ है, तो बिरसा मुंडा से भी प्रश्न एक आप लोगों का कंफर्म याद रख लीजिएगा। तो ऑलरेडी इस सब के विषय में पहले भी आप लोगों को क्लासेस दिए गए हैं। साथ में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी प्रैक्टिस सेट है, करेंट अफेयर्स है, सभी का प्लेलिस्ट दिया गया है। आप उन प्लेलिस्ट के थ्रू जितना जल्द से जल्द हो सके सारे प्रैक्टिस सेट और करेंट अफेयर्स के वीडियो को ज़रूर कवर करके जाइएगा। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड के किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो ये किस नदी पे बना हुआ है? बराकर नदी पे। तिलैया ये कोडरमा में है, बराकर नदी पे बना हुआ है। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? इसके विषय में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो वो जगह है बैद्यनाथ मंदिर। और हाँ, जिस प्रकार आप पूरी मेहनत, लगन, निष्ठा, कर्मठ के साथ आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आप लोग दौड़ का पूरे जज्बे जुनून के साथ आप लोग दौड़ का तैयारी कीजिए, क्योंकि परीक्षा पास करने से कुछ नहीं होने वाला। अभी के समय में दौड़ बहुत ही टफ, और झारखंड के हर एक डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए 1600 मीटर रनिंग कर दिया गया है। उस चीज़ को देखते हुए आप लोग तैयारी को हमेशा बरकरार रखिए। एक जगह कहीं यदि आप लोग चूक हो जाते हैं तो निश्चिंत रूप से आगे के आने वाले एग्जामिनेशन में आप लोग को ज़रूर सफलता मिलेगी। तो अपने तैयारी को आप लोग को छोड़ना नहीं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी कई ज़िलों में होमगार्ड भर्ती चल रही है, फिजिकल अभी गिरिडीह में ही चल रहा है। वहाँ पे आप लोग देखिएगा 100 का बैच बनाया जा रहा है, और 100 में मात्र 6-7 यानी कि 10 से ज़्यादा कहीं पे भी बच्चे नहीं पकड़ में आ रहे हैं। 1600 मीटर 6 मिनट का जो टाइमिंग दिया गया है, तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि दौड़ कितना मायने रखने वाला है आप लोगों के इसमें सिलेक्शन के लिए। तो उस बिहार पर जितना दिन भी समय बचा हुआ है, आप लोग पूरा फुल्ली कंसंट्रेशन फिजिकल और रिटेन दोनों में कीजिए। अगला प्रश्न है देखिए, वह जनजाति जिसकी ओलचिकी नाम वाली अपनी लिपि है। तो ओलचिकी किस भाषा की लिपि है? ओलचिकी ये संथाली भाषा की लिपि है ओलचिकी। निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कोराम्बे को जाना जाता है, और ये है कहाँ पे? तो ये है गुमला जिला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से घेंघा नामक बीमारी होती है? घेंघा नामक जो बीमारी है वो आयोडीन की कमी से होती है। मधुमेह नामक रोग इंसुलिन की कमी से। अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो अग्निशामक में बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। इसी के प्रयोग से आग बुझाने का काम आता है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन की गति का पहला नियम अवधारणा देती है। तो न्यूटन का जो पहला गति का नियम, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है देखिए, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
विद्युत मोटर की बात करते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर यह कार्य करता है। कौन सी रक्त वाहिनी हृदय की दीवारों को ऑक्सीजन से भारी रक्त की आपूर्ति करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हृदय धमनी। अगला प्रश्न है, देखिए, चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? चिल्का झील की बात करते हैं, ये आप लोगों का उड़ीसा में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये आप लोगों का विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और हाँ, जैसे ही आप लोग का एग्जामिनेशन हो जाता है तो आप लोगों का यदि ओमार सीट में एग्ज़ाम लिया जाता है और क्वेश्चन यदि आप लोगों को दे दिया जाता है घर लाने के लिए, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि क्वेश्चन पेपर लाने के नहीं दिया जाता है तो फिर जो भी क्वेश्चन आप लोगों को याद आ रहे होंगे, आप पेज में लिख करके ज़रूर हमारे ऑफिशियल नंबर पर आप लोग शेयर कीजिएगा, ताकि एनालिसिस हम लोग कर सकें कि क्या कट ऑफ रह सकता है, फिजिकल कितना आप लोग को दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात करते हैं, ये 1919 की है और मार्ले मिंटो एक्ट 1909 ईस्वी का है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड निवासी दीप सिंह गुप्ता का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? दीप सिंह गुप्ता का संबंध की बात करते हैं, ये शतरंज खेल से संबंध रखते हैं। सन 2011 में संपन्न 34वां राष्ट्रीय खेल का शुभांकर छौवा था। छौवा से तात्पर्य है, तो छौवा से तात्पर्य है शिशु हिरण। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम उपस्थित है? तो मोहन कुमार मंगल स्टेडियम ये बोकारो जिला में अवस्थित है। मोहन आहूजा बोला जाता तो वो जमशेदपुर में अवस्थित है। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? गायब होता हुआ देश इस उपन्यास के लेखक है रानेंद्र। आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है? आदि धर्म पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो वो है रामदयाल मुंडा। देन नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था? तो झारखंड के जो पहले परमवीर चक्र प्राप्त करता थे वो अल्बर्ट एक्का थे। इन्हें 1971 ईस्वी का जो कारगिल युद्ध हुआ था तो उसमें शहीद होने के कारण इनको परमवीर चक्र 1972 ईस्वी में सौंपा गया। और रणधीर वर्मा की बात करते हैं तो ये अशोक चक्र प्राप्त करने वाले झारखंड के पहले व्यक्ति है। मरांग गोमके किसे कहा जाता है? मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में किए, जो कि 1963 ईस्वी में कांग्रेस में विलय कर दिया गया। इनका जन्म वो 3 जनवरी 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 1970 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था ब्रेन हेमरेज के कारण। और 1970 ईस्वी में ही शिबू सोरेन के द्वारा सोनेत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। जयपाल सिंह ये जो कि आप लोगों के हॉकी खेल से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धुमकुरिया की बात करते हैं तो ये किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? उरांव जनजाति का। झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? इसका जो निर्माण है वो 1931 ईस्वी में स्थापित किया गया था फाइनल रूप से। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे सदालो ब्लेयर्ड। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 ईस्वी को, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 ईस्वी को और तीसरी राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 ईस्वी को। तो अब तक झारखंड में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं। पहला राष्ट्रपति शासन जनवरी 2009 ईस्वी में। सूर्य निम्नलिखित में से किन गैसों के मिश्रण से निर्मित है?
तो सूर्य की बात करते हैं, यह हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित होता है। किस कार के पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण होता है? तो जनरली जो दर्पण है वो आप लोग का उत्तल दर्पण होता है, बट ऑप्शन ऐसा सेट किया गया है कि आप जानते हुए प्रश्न को गलत कर दीजिएगा। तो उ से उत्तल याद रखना और उ से उन्नतोदर। तो इस प्रश्न का उन्नतोदर सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। जब सूर्य की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 रंगों में बिखर जाती है। इन रंगों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सही रूप में दर्शाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे ही हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो बैजानी हा पिनाला बोलते हैं। बैजानी हा पिनाला। बा से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से बैजानी, हा से हरा, पिनाला, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। अगला प्रश्न देखिए, इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी को कहा जाता है? तो इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है उसे मधुमेह, डायबिटीज रोग उसे कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले जो भारतीय थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जो कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अधिकतम लंबाई किस देश की है? तो वो देश है आप लोगों का बांग्लादेश। तकरीबन 40-96 किलोमीटर ये आप लोगों का लंबा सीमा साझा करता है। और मिनिमम बात करते हैं अफगानिस्तान, जो कि समथिंग 106 किलोमीटर के समथिंग ये सीमा साझा करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के वो सी राजगोपालाचारी थे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाया पड़ता है? तो 14 दिनों के अंदर में लौटाना पड़ता है। वीडियो थोड़ा सा आप लोग को फास्ट लग रहा होगा, लेकिन देखिए चूँकि समय आप लोगों के बस अब कुछ ही घंटे ही सिर्फ बचे हैं, 5-6 घंटे। तो इस घंटे में आप इस वीडियो को और जितने भी आप लोग के प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, चाहे वो अमृत सीरीज हो, चाहे संजीवनी बूटी हो, यदि आप अभी तक भी उन प्रैक्टिस सेट वीडियो को नहीं देखे हैं तो 2x में आप दुगुना स्पीड से ज़रूर सारे वीडियो को एक बार देख के जाइए। आप लोगों को बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये सारे प्रैक्टिस सेट। और हाँ, जो भी अभ्यर्थी क्लासेस में जुड़े थे तो आप लोग का करंट अफेयर्स का जो PDF है वो ऑलरेडी आप लोग का अपलोड कर दिया जा चुका है। करंट अफेयर्स 2 PDF आप लोग को अपलोड किया गया है, दोनों PDF ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है देखिए, मुंडा भाषा किस समूह से संबंधित रखता है? तो मुंडा भाषा की बात करते हैं, यह एस्ट्रो एशियाटिक से संबंधित रखता है। जो आप लोग का खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, कुड़माली हो गया, पंचपरगनिया, जो 4 क्षेत्रीय भाषा है वो इंडो आर्यन से संबंध रखते हैं। और जो उरांव का कुडुक भाषा है, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया का जो मालतो भाषा है, ये द्रविड़ियन से संबंधित रखता है। झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर, ये 2 भागों में विभाजित है। सबसे पहले बात करते हैं 77,922, ये ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1792, और पूरे भारत का झारखंड का बात करते हैं तो 15वां स्थान आता है झारखंड का। स्थिति 2.42% पूरे भारत के भूभाग को घेरे हुए है झारखंड। अगला प्रश्न है, अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वो त्यौहार है जावद त्यौहार। झारखंड की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? झारखंड की सीमा, ये आप लोगों का सपोज दैट झारखंड का ये मैप है, तो इधर बिहार राज्य के साथ, इधर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ,
इधर उड़ीसा के साथ, इधर छत्तीसगढ़ के साथ, और यहाँ पे एकमात्र जिला जो कि गढ़वा जिला है वो यूपी राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो 5 राज्यों के साथ बिहार, झारखंड के 10 जिले बिहार के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिले, उड़ीसा के साथ 4 जिले, छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिला और यूपी के साथ 1 जिला, और 2 ऐसे जिले जो कि किसी भी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, वो राज्य है खूंटी और लोहरदगा। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित स्थानों में से झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बाबा बैद्यनाथ मंदिर ये देवघर में अवस्थित है। देखिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर हो गया, पारसनाथ पहाड़ी हो गया, बिरसा मुंडा हो गए, जयपाल सिंह मुंडा हो गए। तो ये कुछ प्रचलित आप लोग क्या है टॉपिक, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न आप लोग के एजीटीज पूछा ही जाएगा, और शिबू सोरेन से तो एक पूछा ही जाएगा। तो मैक्सिमम प्रश्न है जो कि करंट से ही ज़्यादा रिलेट करके आप लोग का स्टैटिक पूछा जाएगा। सो सारा चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पीडीएफ में दिया गया है, अंतिम क्षण में ज़रूर आप सारे पीडीएफ को एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए टैगोर पहाड़ी जो मोराबादी पहाड़ी के रूप में भी जाना जाता है वह झारखंड के कौन से शहर में है? तो वो रांची शहर में है। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? तो संथाल परगना को नरी खंड के नाम से जाना जाता था अति प्राचीन काल में। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या अभी हम लोग बात करते हैं 33 जनजाति है। कितने? 33। लास्ट के 3 बात करते हैं तो कबर, कोल, और जो 33वीं जनजाति है वो है पुरान जनजाति। और इस 33 में बात करते हैं तो आप लोगों का 25 है जो कि वो समान जनजाति है, प्रमुख जनजाति, और 8 है वो आप लोग का आदिम जनजाति। अब इसी आदिम जनजाति में से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोरवा है जो कि वो आदिम जनजाति है। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? सरल कारीगर के रूप में, तो वो महली जनजाति। इसी के अंतर्गत तुरी जनजाति आती है जो कि बांस का बढ़नी हो गया, जो खांची देखते हैं, सूप देखते हैं, पथिया हो गया। तो ये सब आप लोगों का डेमनी हो गया जो पहले यूज़ किया जाता था चावल ये सब रखने के लिए। तो ये जो बांस है तो उसी के द्वारा बनाया जाता है, ये सारे जनजातियों के द्वारा। महुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो महुआ डांड ये आप लोग का लातेहार जिला में अवस्थित है। लावालौंग चतरा में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो गेहूं पर पड़ा है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भारत की बात करते हैं तो कटक, और झारखंड की बात करते हैं तो हजारीबाग जिला में है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वो थे पासरव। पहले तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। कौन पहले तीर्थकर थे? ऋषभदेव। 23 नंबर के थे पार्श्वनाथ, और इसी के नाम पर ही पारसनाथ पहाड़ी का नामकरण किया गया है। और 24वें नंबर के थे महावीर। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जो गठन किया गया है वो आंध्र प्रदेश का किया गया है, अक्टूबर 1953 ईस्वी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमीशन, तो ये सभी एक ही नाम है। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय कहा जाता है? खगोलीय दूरी, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक फेल्ट है। तो पृथ्वी और सूर्य इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्यों? क्या उत्सर्जित करता है? तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, इसका कारण क्या है? तो जो झील है, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, इस कारण से। रसोई गैस किनका मिश्रण है? रसोई गैस की बात करते हैं तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है।
कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः निर्मित होते हैं। तो आईसी चिप किसका बना होता है? यह सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थान पर मलूटी मंदिर अवस्थित है? तो मलूटी मंदिर दुमका में अवस्थित है। मंदिरों का गांव के नाम से भी इसे जाना जाता है। किस त्योहार के दौरान गांव के पुजारी गांव के हर गांव की छत पर साल के फूल रखता है? तो वो है सरहुल पर्व। किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किए थे। और इनकी जो मृत्यु है वो 1900 ईस्वी को, कब? 20 जून 1900 ईस्वी को झारखंड के रांची के जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण बतलाई गई थी। हैजा जिसे कोलरा के नाम से भी कभी प्रश्न में पूछा जाता है। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कोडरमा में है। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य लातेहार में है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य हजारीबाग में ही अवस्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्त की उम्र सीमा कितने वर्ष की होती है? तो 62 वर्ष की होती है। सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष होता है। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। अभ्रक के लिए कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बॉक्साइट के लिए लोहरदगा। जपला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जपला ये पहला सीमेंट कारखाना है वो आप लोगों का, तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रचलित है। 1921 ईस्वी में स्थापना किया गया, पलामू जिला में किया गया। औंधी गीत कब गाया जाता है? औंधी गीत की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो औंधी गीत कब गाया जाता है? बिहुआ के समय में औंधी गीत गाया जाता है। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो वो है आप लोगों का जोन्हा जलप्रपात। कौन सा? जोन्हा, जिसे हम लोग गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से किस नदी से प्रसिद्ध दस्सम जलप्रपात बनता है? तो दस्सम कांची नदी। किस नदी से? कांची नदी से। संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? संविधान का जो पहली बार संशोधन है वो 1951 ईस्वी में हुआ था। पंचायतों को सौंपे गए कार्यों की सूची इनमें से किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज से संबंधित अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची है। नगर निगम नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करते हैं तो वो है 180 डिग्री देशांतर। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली ये आप लोगों का केरल में अवस्थित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? किसका उल्लेख? गायत्री मंत्र का उल्लेख। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। समुद्र की गहराई मापने वाले यंत्र कौन सा है? तो समुद्र की जिससे गहराई मापी जाती है वो फैदोमीटर होता है। स्पीडोमीटर स्पीड मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर और आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, तो इसके पीछे का कारण क्या चीज़ है? इसके पीछे का जो कारण है वो है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। समान स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की तुलना में अधिक होती है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोप प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण यांत्रिक परावर्तन पर निर्भर करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये कार्य करता है।
अगला प्रश्न है, झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? तो झारखंड का जो आधिकारिक राज्य पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प में क्या चीज हो जाएगा? पलाश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम। तो मयूराक्षी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से, दुधवा पहाड़ी दुमका से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। बाल पहाड़ी ये गोड्डा में है, बांसलोई नदी यहाँ से उद्गम होता है। सरवत पहाड़ी की बात करते हैं तो यह झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। झारखंड के प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो सूर्य देवता की आराधना की जाती है। इसमें वर्ष में 2 बार होता है, एक चैत्र माह में और एक कार्तिक माह में। अगला प्रश्न है, मंगोलिया पॉइंट किस स्थान पर स्थित है? मंगोलिया पॉइंट की बात करते हैं तो ये सबसे ठंडा स्थल है जो कि नेतरहाट में अवस्थित है। संवेद शिखर जी ये पारसनाथ पहाड़ी का ही दूसरा नाम है। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर भैरवी नदी का संगम छिन्नमस्तिके मंदिर रामगढ़ जिला में अवस्थित है। निम्न मंदिर रांची जिला में अवस्थित है। तो इनमें से मदन मोहन मंदिर की बात करते हैं, ये रांची में अवस्थित है। बासुकीनाथ धाम दुमका में अवस्थित है। बैद्यनाथ धाम ये आप लोगों का देवघर में अवस्थित है। टांगीनाथ धाम मंदिर ये गुमला में अवस्थित है। पशुपत संप्रदाय पशुपति है जो उनका वहाँ पे त्रिशूल है, फरसा वो गड़ा हुआ देखने को मिलेगा। पशुपति। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं ये लातेहार में अवस्थित है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है। निम्नलिखित में से किस शहर को थाउजेंड गार्डन के नाम से जाना जाता है? हजार बागों का शहर हजारीबाग को जाना जाता है। झारखंड का शेफील्ड भेंडरा बोकारो को मंदिरों का गांव मल्लुट्टी को जाना जाता है। झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य कौन सा है? तो वो नृत्य है पाइका नृत्य। डोमकच यह एक प्रकार का नृत्य भी है, गीत भी है। बेसिकली जब लड़के पार्टी के सारे पुरुष बारात निकल जाते हैं तो जो महिलाएं घर में बचती है उनके द्वारा ये डोमकच लोक नृत्य है वो किया जाता है। सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? सारंडा वन तो ये किस जिला में अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम। और हाल ही में इस सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश भी जारी किया गया है। तो यदि ये अभयारण्य के रूप में जारी किया जाता है तो ये फिर 12वां नंबर का हो जाएगा। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बिरहोर एक प्रकार की जनजाति है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। निम्न में से किस में विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सबसे अधिक आंवला में। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण की बात करते हैं जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी हो। गैल्वेनाइज्ड लोहा बनाने के लिए लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनाइज्ड बनाने के लिए जस्ता मीन्स जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा के चमकने के पीछे का कारण है पूर्ण यांत्रिक परावर्तन मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मीन्स मधुमेह नामक रोग होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? भौतिक के क्षेत्र में सीवी रमन को 1930 ईस्वी में। और पहले भारतीय नोबेल जो पुरस्कार प्राप्त करता थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर आयोग घोषित होने संबंधी प्रावधान है? तो दल बदल ये अनुसूची 10 में। 8वीं अनुसूची में जो कि 22 भाषा हैं संविधान में शामिल किया गया है। संथाली बार बार पूछा जाता है 2003 ईस्वी
12वीं नगर निगम नगर पालिका से संबंधित पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची। कौन सा संविधान संशोधन अपने आप में इतना विस्तृत था जिसे एक लघु संविधान कहा गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। लघु संविधान का भी दर्जा दिया गया है। पंचायती राज को किस संशोधन अधिनियम से संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायती राज की बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन के तहत। नगर निगम को संवैधानिक दर्जा 74वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ पहाड़ की जो ऊंचाई है वो है 4480 फीट 1365 मीटर में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, घाटी हो जाएगा। तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इसी के तहत झारखंड में कुल 8 बांध बनाए गए हैं। इनमें से कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, तो तांबा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? घाटशिला। कुंदार कोचा ये सोना के लिए आप लोग का प्रचलित है, हीरा के लिए। उसके बाद लिप्सा बुरू की बात करते हैं, काइनाइट के लिए प्रचलित है, और ये क्रोमाइट के लिए जोजो धातु। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? भूमिज विद्रोह के नेता की बात करते हैं तो भूमिज विद्रोह के जो प्रणेता थे वो थे गंगा नारायण सिंह। कौन थे? गंगा नारायण सिंह। अगला प्रश्न है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो अभी जस्ट हम लोगों ने मैप के थ्रू देखा था, उत्तर यानी कि ऊपर, तो ऊपर के तरफ में बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? क्या जी? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, तो इसे पेश किया गया था 1908 ईस्वी में, और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 ईस्वी में। CNT 1908 और SPT 1949। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, जलप्रपातों का शहर, तो वो रांची को कहा जाता है जलप्रपातों का शहर। तोपचांची झील झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में स्थित है? तोपचांची, तो ये धनबाद में है, और इसी झील के मध्य में एक हरी पहाड़ी नामक सुंदर स्थल भी है। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संगम होता है? तो खरकई और सोनरेखा नदियों का संगम होता है। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? किस रूप में? सांस्कृतिक राजधानी। तो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में देवघर को जाना जाता है। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? इसरो का मुख्यालय की बात करते हैं तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, और पारसेक भी दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक ही है। अगला प्रश्न देखिए, मानव अंडाणु में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या 46 होती है। जोड़ा में कहा जाए तो 23 जोड़ा है। कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है? तो रक्त के जमने में जो सहायक विटामिन है वो है विटामिन के। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं, वो नियुक्त किए गए थे डॉक्टर BN राव। राष्ट्रपति पर महाभियोग का रूप सांसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा।
भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? कौन सा सूची? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में युवगरी को किस नाम से जाना जाता है? घोटुल के नाम से जाना जाता है। झारखंड के प्रतीक चिन्ह में शौर्य चित्रकारी के नर्तक चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 48 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उधवा झील पक्षी अभयारण्य का स्थापना किस वर्ष किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1991। ये चूँकि इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये झारखंड का पहला रामसर साइट इसे घोषित किया गया है, साहेबगंज जिला में अवस्थित है। झारखंड राज्य गठन के समय कुल प्रखंड की संख्या कितनी थी? तो झारखंड राज्य गठन के समय कुल प्रखंड की संख्या 212 थी, जिलों की संख्या 18 थी, अनुमंडल की संख्या 33 थी, प्रमंडल की संख्या 4 थी। वर्तमान समय में प्रमंडल 5 है, अनुमंडल 45 है और जिला की संख्या बात करते हैं 24 है, प्रखंड की संख्या बात करते हैं 264। और ये सारा डेटा 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, और यही चीज़ अभी रिसेंट में आप लोगों को याद भी रखनी है। झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना है? तो वार्षिक वर्षा का अंतराल 100 से 200 सेंटीमीटर। ऐसे ही वर्षा बात करते हैं तो 140 सेंटीमीटर ये औसत है। सर्वाधिक की बात करते हैं तो 180 सेंटीमीटर, जो कि नेतरहाट के पठार के क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा। निम्न में से कौन सा मेला चतरा प्रतापपुर में लगता है? तो चतरा प्रतापपुर में जो मेला लगता है वो लगता है कुंदा मेला। हिजला मेला दुमका में लगता है, मेवराछी नदी के तट पर लगता है। सूर्यकुंड मेला ये बरकट्ठा प्रखंड, ये हजारीबाग जिला में सूर्यकुंड जो गर्म भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है वहाँ पे लगता है। हथिया पत्थर मेला ये फुसरो बोकारो में लगता है बोंडी के अवसर पर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। संथाल परगना मीन्स एसपीटी 1949 ईस्वी में, और सीएनटी की बात करते हैं तो ये 1908। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब की गई? नेतरहाट आवासीय विद्यालय की जो स्थापना है वो 1954 ईस्वी में किया गया। जो सैनिक स्कूल है कोडरमा में 1963 ईस्वी में किया गया। ये है जो हजारीबाग में पुलिस केंद्र है, इसका स्थापना 1912 ईस्वी में किया गया था। धरती थोड़ा सा यहाँ पे आबा कर लीजिएगा। धरती आबा के उपनाम से जाने जाते हैं वो बिरसा मुंडा, मरांग गोमके के जयपाल सिंह जाने जाते हैं। निम्न में से कौन शतरंज खिलाड़ी है? शतरंज खिलाड़ी की बात करते हैं तो दीपसेन गुप्ता जो कि शतरंज खिलाड़ी से संबंध रखते हैं। दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंध रखते हैं। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोही हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर कुछ उठी हुई दिखाई पड़ती है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो एकर पीछे के जो कारण है वो है अपवर्तन। का कारण है? अपवर्तन कारण। लोहे एक टुकड़ा पारे पर तैरता है जबकि पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से खाली स्थान परंतु जल से होता है। तो कम और ज़्यादा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पहला खाली स्थान में कम, दूसरा में ज़्यादा। H1N1 विषाणु के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो H1 और N1 जो विषाणु है इसके कारण जो उत्पन्न होने वाला रोग है वो है स्वाइन फ्लू। निम्न में से किसे शरीर सशक्तिकरण आहार माना जाता है? तो शरीर सशक्तिकरण आहार की बात करते हैं, किसे माना जाता है? प्रोटीन को। तारों का रंग व्यक्त करता है उसका तापमान। खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है? गारो खासी जयंती ये मेघालय, वहाँ पे इस नाम की जनजातियाँ भी हैं। भारत में राज्यसभा के रूप में चुने जाने के लिए कम से कम आयु का होना आवश्यक है। किसका? राज्यसभा सदस्य। तो राज्यसभा सदस्य के लिए यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिए 30 साल। राज्यसभा के लिए कितना चाहिए?
30 साल। विधान परिषद के लिए भी 30 साल। जो आप लोगों का हो जाता है विधानसभा और लोकसभा, जिससे विधायक और सांसद बनते हैं और इसी से मुख्यमंत्री आप लोगों के प्रमुख चुने जाते हैं और प्रधानमंत्री, इनके लिए 25 साल। और 35 साल की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए और राज्यपाल हो गए, इनके लिए 35 साल चाहिए। और जो आप लोगों का पंचायती राज चुनाव में होता है उसके लिए 21 साल और वोट देने का 18 साल। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत के जो अंतिम मुगल सम्राट थे वो थे बहादुर शाह जफर, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। यक्षगान किस राज्य का लोक थिएटर प्रारूप है? यक्षगान ये कर्नाटक का है। इनमें से क्या खाद्य अनाज से संबंधित है? खाद्य अनाज, तो खाद्य अनाज से बात करते हैं, क्या चीज़ संबंध रखता है? हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति, मांस उत्पादन और टमाटर से रिलेटेड है लाल क्रांति, और गोल क्रांति ये आलू से संबंध रखता है। अंत में मैं आप सभी के आगामी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। और आप लोग खुद पर विश्वास रखिए। जहाँ से भी आप लोगों ने तैयारी किया होगा, चाहे आप किसी भी शिक्षक की मदद से तैयारी किए होंगे या किसी भी पुस्तक की मदद से तैयारी किए होंगे, तो आप उस पर भरोसा रखिए। और जो चीज़ आप लोग पढ़े हैं, जहाँ से भी पढ़े हैं, जो भी नोट्स होंगे अभी, तो जितना भी समय बचता है आप उस चीज़ को एक बार पुनः से रिवीजन कर लीजिए जितना जल्द हो सकता है। और एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन आप लोग के दिए गए हैं उन सारे सूचनाओं को आप लोग भली भांति उस पर चलने का प्रयास कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। और जो जो चीज़ ले जाने के लिए बोला गया है सारी चीज़ों को आप लोग साथ में, हर एक चीज़ को डबल पेन, और हो सकता है तो आप लोग वॉच है जो घड़ी वो खुद का आप लोग ले जा सकते हैं। साथ में सेंटर में जैसा कि 12:30 बजे से आप लोग का एग्जामिनेशन है, तो सेंटर में प्रयास कीजिएगा कि 1 घंटा से पहले चले जाने का। पहचान पत्र, आधार कार्ड, 2 आप लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पेन, ये सब आप लोग ज़रूर लेकर के जाइएगा। और जितना तैयारी करना था, जो आप लोगों ने जिस जज्बे और जुनून के साथ तैयारी किया है, उसका फल निश्चिंत आप लोगों के एवज़ में ही देखने को मिलेगा। बस आप शांत दिमाग से बस एग्ज़ामिनेशन में बैठना है। ज़रा सा कोई भी टेंशन, किसी भी तरह का कोई भी तनाव, प्रेशर नहीं लेना है, अन्यथा जो चीज़ पढ़े हैं उस चीज़ को भी आप लोग भूल जाइएगा। सबसे पहले आप लोग को 2-3 बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप लोगों को पहले ध्यानपूर्वक से ओमार शीट को भरना है। सही से आप लोग को अपना जो भी ओमार शीट में भरने के लिए दिया जाएगा, रोल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, डेट हो गया, ये सब सही से फिल कीजिएगा। अन्यथा कुछ ज़िलों में अभ्यर्थियों का जब एग्ज़ाम दे के आए, उनसे बातें हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था और बहुत ही वो दुखी भी महसूस थे कि सर जो क्वेश्चन था वो तो ठीक ही था, क्वेश्चन भी हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो तो अच्छे से गया, बट रोल नंबर भरने में मिस्टेक हो गई। और रोल नंबर भरने में यदि गलती हो जाती है तो फिर आप कितना ही अच्छा आप एग्ज़ाम दीजिए, आप लोगों का कॉपी फिर वहाँ पे चेक ही नहीं होगा। तो सबसे पहले पूरे धैर्य और शांत दिमाग से आप लोगों को अपना ओमार शीट फिल करना है, रोल नंबर ये सब। उसके बाद जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले उसको टिक आउट करना है और प्रयास करना है जैसा कि 50 प्रश्न यदि आप लोग को इस प्रकार से गोल घेरने के लिए दिया जाता है तो आप लोग 10-10 या फिर 15-15 इस तरीके से आप लोग घेरते चले जाइएगा। यदि आप सोचिएगा कि नहीं एक ही बार हम लोग 50 वो घेरेंगे, तब फिर आप लोग बोरियत फील महसूस करने लगिएगा। एक ही बार में 50 वो आप घेरा नहीं रंग सकते हैं। इसको जब आप 10-10 या 15-15 में तोड़िएगा, पहले 10 बना लीजिए, फिर उसको रंगिए, फिर 10 बनाइए, फिर रंगिए। इस तरीके में आप लोगों को आसानी होगी। पहला स्टेप अपनाना है, जो सटीक क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है उन सभी को पहले आप लोग को सटीक आंसर टिक लगाना है। फिर जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ देना है और उनको फिर आप लोगों को ऑप्शन से एलिमिनेट करने का प्रयास करना है।
आप लोग देखिएगा जितना जो समय दिया गया आप लोग के एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा समय दिया गया। तो पूरा कूल माइंड से, पूरा शांत दिमाग से वो चीज़ रिकॉल करने का प्रयास करना है। याददाश्त है वो करने का प्रयास करना है और ऑप्शन को एलिमिनेट करना है कि नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उसके बाद टिक आउट करना है। अनजाति पचे 150 जय श्री राम करके आप लोगों को कोई भी ऑप्शन नहीं लगाना है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड 80-90 पूरे 100 इस तरीके का नहीं। वाकई में जिस लेवल का आप लोगों ने तैयारी किया है, जो डेडिकेशन आप लोग को देखा गया है, आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत ही अच्छे से तैयारी किए, उन सभी का फल और हम सभी का जो भी आशीर्वाद और दुआ हमेशा आप लोगों के साथ बना रहेगा।